10 ऐसी हैबिट जिसके वजह से रोज आपकी जो हाइट ग्रोथ है वो डैमेज होगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है मेरे भाई, कि ये वीडियो देख लोगे तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी हाइट ग्रोथ रोज बर्बाद हो गई। सबसे पहली चीज़ है स्लीपिंग टू लेट। आधे से ज़्यादा लोग जो है, जो टीनेजर्स हैं, जिनका ये टाइम है कि वो अपनी हाइट अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं, वो ये गलती क्या करते हैं, लेट सोते हैं, रात रात भर गेम खेलते रहेंगे, स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, 2-2 3-3 बजे सोएंगे और उठेंगे सीधा 7-8 बजे। नींद मतलब वो पूरी करते भी नहीं है और सोते भी लेट हैं। इसके वजह से उनकी जो हाइट ग्रोथ है उस पर मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इतनी बात याद रखना मेरे भाई, डीप स्लीप में ही आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। तो 8 से 10 घंटा सोना नेसेसरी है आपको। अगर आप टीनेजर हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये जो टाइम है ये आपका टाइम है मेरे भाई। 22 साल तक का टाइम रहता है इंसान के पास कि वो अपनी हाइट मैक्सिमम बढ़ा सकता है। टीनेजर हो तो आपके पास तो एकदम गोल्डन चांस है कि आप अच्छी खासी अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप ये गलती कर रहे हो तो उसको जल्द से जल्द फिक्स कर दो, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है मेरे भाई। अगर ये गलती को फिक्स नहीं किया तो आपकी हाइट कभी भी नहीं बढ़ पाएगी। दूसरी चीज़ है ईटिंग टू मच जंक फूड। ये जो एज होती है, एज में आपको पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी गलत है। जो आपको मिलता है आप खा लेते हो। आपको आपके जो फ्रेंड्स होते हैं बोलते हैं भाई ये पैकेट खा ले, आप ये पैकेट खा लेते हो। चल भाई कोल्ड ड्रिंक पीते, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो। चल भाई बर्गर पिज़्ज़ा खा ले, बर्गर पिज़्ज़ा खा लेते हो। कुछ भी आपको नॉलेज ही नहीं होता। और यही चीज़ आपकी हेल्थ को और आपके हाइट ग्रोथ को डैमेज करती है मेरे भाई, क्योंकि जंक फूड इतना जानलेवा है। आपकी हाइट ग्रोथ तो डैमेज होती ही होती है, आपकी हेल्थ भी डैमेज होती है, क्योंकि जंक फूड में कैलोरी सबसे ज़्यादा होती है और न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। यही एज है मेरे भाई, अपनी डाइट को फिक्स करो, अपनी हाइट ग्रोथ को इंक्रीज करो, अपनी हेल्थ को मेंटेन करो। यही एज है। नहीं तो यही एज में लोग स्किनी फैट हो जाते हैं। यही एज में अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा ख़राब कर देते हैं कि उनको फिर रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जितना हो सके जंक फूड को कम कंज्यूम करो और अपनी डाइट को फिक्स करो। अपनी डाइट में एग, मिल्क, चिकन, फिश, वेजिटेबल, होल ग्रेन, नट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करो जिसमें प्रोटीन हो, जिसके वजह से आपकी जो ग्रोथ बोन्स है, जिसकी वजह से आपके बोन को और ज़्यादा मदद मिले ग्रो होने की। आपकी बोन को मेरे भाई ग्रोथ करने के लिए विटामिन, प्रोटीन, मिनरल और हेल्दी फैट चाहिए, ना कि ये जंक फूड। जंक फूड में ये कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। और जो मैंने आपको बताया, अगर वो सारी चीज़ें आप डाइट में अपनी इंक्लूड करोगे तो आपको हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेगा, मिनरल भी मिलेगा और प्रोटीन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जंक फूड को अपने डाइट से पूरी तरीके से निकाल दो। तीसरी चीज़ है नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन। आधे से ज़्यादा टीनेजर जो होते हैं वो इनफ प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं करते, अपना डेली प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ी गलती है मेरे भाई। प्रोटीन आपका बिल्डिंग ब्लॉक है मसल टिश्यूज़ एंड ओवरऑल ग्रोथ का। जब आप अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन नहीं देते हो तो उसको डेवलप होने में और ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है मेरे भाई। इसीलिए अपनी डाइट में गुड प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करो, जैसे एग, चिकन, फिश, ग्रीक योगर्ट, लेंटिस, बीन। जितना अच्छा प्रोटीन आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे उतना आपकी बॉडी को ग्रोथ होने में आसानी होगी। चौथी चीज़ है मेरे भाई सिटिंग ऑल द डे। आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें आधे से ज़्यादा लोग पूरे पूरे दिन एक जगह पे बैठ के ही अपना दिन निकाल लेते हैं। या तो नेटफ्लिक्स में घुस जाएंगे, सोशल मीडिया में घुस जाएंगे, या तो गेम के अंदर घुस जाएंगे। और यही चीज़ रिपीट में चलती रहती है मेरे भाई। आधे से ज़्यादा टीनेजर लोग भी यही करते हैं। अगर मेरे भाई आपने प्रोटीन इंटेक पूरा कर लिया, स्लीप भी पूरी कर ली, फिर भी आपकी हाइट ग्रोथ नहीं बढ़ रही, इसका मतलब ये है कि आप इनएक्टिव हो। आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है। एक ही जगह पे पूरे पूरे दिन बैठे रहते हो, इसके वजह से आपकी हाइट नहीं बढ़ रही। अगर आपको सच में अपनी हाइट बढ़ानी है तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, सारी फिजिकल एक्टिविटी आपको डेली करनी ही करनी है। तभी जाके
आपकी हाइट ग्रोथ बढ़ेगी और स्प्रिंटिंग भी आपको करनी आनी चाहिए मेरे भाई। ये सारी फिजिकल एक्टिविटी जब आप करोगे तभी जाके आप अपनी हाइट अच्छी खासी बढ़ा पाओगे। नहीं तो एक जगह पे पूरे पूरे दिन बैठने से फिजिकल हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और हाइट ग्रोथ तो बिल्कुल बढ़ती ही नहीं है। पांचवी चीज़ है मेरे भाई पुअर पोस्टर। आपने देखा होगा बहुत लोग अचानक से टॉलर दिखने लग जाते हैं। वो होते नहीं है टॉलर, लेकिन उनके जो पोस्टर है वो आपसे बेटर होता है, इसीलिए वो आपको टॉलर दिख रहे हैं। आप पूरा पूरा दिन फ़ोन चलाते हो तो आपका ऐसा रहता है पोस्टर। कहीं पे भी बैठते हो तो ऐसे बैठते हो आप। इसके वजह से आपका जो पोस्टर है वो ख़राब हो जाता है। इसके वजह से आप और छोटे दिखते हो। तो अपने पोस्टर पे आपको काम करना है। अगर आपका पोस्टर ख़राब है, ये सारी एक्सरसाइज मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। इससे आपका पोस्टर इम्प्रूव हो जाएगा मेरे भाई। इसको ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पोस्टर को, नहीं तो आपकी हाइट जितनी है उससे भी ज़्यादा आप छोटे दिखोगे अगर आपका पोस्टर ख़राब रहेगा। इसीलिए अपने पोस्टर पे काम करो और उसको बेटर रखो। सिक्स बैड हैबिट जो है वो है स्पेंडिंग ऑल डे इंडोर्स। आधे से ज़्यादा लोग घर में ही अपना वक्त निकाल लेते हैं, बाहर बिल्कुल जाते ही नहीं। इसके वजह से आधे से ज़्यादा जो इंडिया है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है मेरे भाई। विटामिन डी बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके बोन को सपोर्ट करने में। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और आपकी बोन को हेल्दी रखता है मेरे भाई। तो इसीलिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको लेना, और वो आपको मिलेगा सनलाइट से। तो इसीलिए जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो और सनलाइट में जाया करो। 15 से 30 मिनट भी अगर आप जाओगे तो भी बहुत है मेरे भाई। और ये मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ, सुबह वाली जो रहती है सनलाइट, सुबह की जो रहती है ना 7 से 10 बजे वाली, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 10 बजे के बाद वाली जो होती है वो हार्मफुल होती है। तो उससे पहले पहले कोशिश करनी है आपको। 12 बजे वाली 12 बजे के बाद वाली तो और ज़्यादा हार्मफुल होती है, उससे आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है। तो स्किन का भी ख्याल रखना है, इसीलिए 7 से 10 वाली जो सनलाइट है वो आपको लेनी है 10 से 15 मिनट, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सातवीं चीज़ है कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ आपके माइंड को अफेक्ट नहीं करता मेरे भाई, ये ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी जो बॉडी है वो कॉर्टिसोल रिलीज़ करती है, और जब ज़्यादा टाइम के लिए आप स्ट्रेस में होते हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्लीप रिकवरी पे, एपेटाइट पे और ओवरऑल हेल्थ पे। तो इसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। मैनेज कैसे करोगे आप? एक्सरसाइज से, प्रेयर से, जर्नलिंग से, या उस इंसान से बात करके जिससे आपको भरोसा है, जिसको आप अपनी सारी दिल की बातें कह सकते हो, जो आपका खास दोस्त है। ये सारी चीज़ें करने से आपका जो माइंड है वो काम रहेगा और तभी जाके आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे। लेकिन अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया तो ओवरऑल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मेरे भाई, और हाइट ग्रोथ पे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए तो। आठवीं चीज़ है स्कीपिंग मील्स। आधे से ज़्यादा टीनेजर जो होते हैं वो अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, या तो बहुत लोग वेट लॉस कर रहे हैं इसीलिए मील स्किप करते हैं। लेकिन ये बहुत ख़राब काम है, बहुत ख़राब हैबिट है मेरे भाई, क्योंकि आपकी बॉडी को कंसिस्टेंटली प्रोटीन, मिनरल, विटामिन चाहिए होता है। अगर आप मील स्किप करोगे तो वो मिलेगा नहीं और आपकी बॉडी उतनी ग्रो नहीं करेगी जितना वो ग्रो कर सकती है। इसीलिए अपनी मील को कभी भी स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको करना ही करना। बहुत लोग होते हैं जो अपनी 3 3 भी मील कंज्यूम करते हैं, किसी किसी की 4 होती है। अपने आप को डाइट बनानी है, जैसे मैंने आपको कहा पिछले हैबिट्स में कि ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी है, तो एक डाइट बनानी है। और जितनी मील्स आपने सेट की है, चाहे 3 4 5, सारी की सारी आपको कंज्यूम करनी है, एक भी स्किप नहीं करनी है। अगर आपने स्किप किया तो वो जो कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आपकी बॉडी को ज़रूरत है उसकी, वो उसको नहीं मिलेंगे और वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाएगी। इसीलिए कभी भी अपनी मील आपको स्किप नहीं करनी है मेरे भाई। हैबिट नंबर 9 है स्मोकिंग, वेपिंग एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस। ये जो आपकी एज है टीनेज वाली, ये उम्र में बहुत लोगों को मैंने देखा है स्मोकिंग करते हुए, वेपिंग करते हुए या अदर हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो कंज्यूम करते हुए। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कूल दिख रहे हैं,
कूल तो वो दिखता है 2-3 मिनट के लिए, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना हेल्थ पे, वो सालों का होता है। उससे रिकवर होने के लिए उनको सालों लग जाते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी सालों के लिए होता है और निकलने के लिए भी सालों लग जाते हैं, और खुद ही निकलना पड़ता है, कोई नहीं निकालने वाला मेरे भाई। इसीलिए कोई भी आपका दोस्त बोले, कोई भी आप ऐसे देखो आपको बोल रहा है कि भाई पी ले कुछ नहीं होता, आपको पीना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अगर आप सच में अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो, अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो ये इनमें से कोई भी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको अपनी हेल्थ पे पूरी तरीके से ध्यान देना है। ये कोई भी गंदी हरकतें करनी ही नहीं है, ना स्मोकिंग करनी है, ना वेपिंग करनी है, और ना ही कोई ऐसा सब्सटेंस आपको कंज्यूम करना है जिससे आपकी हेल्थ पे लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। नहीं करना है मेरे भाई, और ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कूल दिखते हो तो 2-3 मिनट के लिए कूल दिखते हो, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना, उसको रिकवर करने में आपको सालों लग जाएंगे। लास्ट हैबिट है बिलीविंग हाइट ग्रोथ मिथ्स। यूट्यूब पे करोड़ों वीडियो है जिसमें वो क्लेम करते हैं कि 1 हफ्ते में मैं आपकी 5 इंच हाइट बढ़ा दूंगा, हमारा ये कोर्स ले लो। या आपको वो फेक सप्लीमेंट जो होते हैं, जो कहते हैं कि मिरेकल सप्लीमेंट है, इसे खरीदो 1 दिन में आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ये सब जो फालतू वीडियोस आप देखते हो उसको देखना बंद कर दो। ये सब मिथ होता है मेरे भाई, इस पे बिलीव करना बंद कर दो। आप अपनी हाइट नेचुरल तरीके से ही बढ़ा सकते हो। आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, आपका जो प्रोटीन इंटेक है, न्यूट्रिश वाली डाइट होनी चाहिए, गुड पोस्टर होना चाहिए, हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए। सारी चीज़ें होगी ना तभी जाके आपकी हाइट अच्छे से बढ़ पाएगी और नेचुरल तरीके से बढ़ेगी मेरे भाई। ये जो फालतू लोग जो वीडियो बनाते हैं, जो कहते हैं कि भाई ये सप्लीमेंट खा लो बढ़ जाएगी, स्ट्रेचिंग करो बढ़ जाएगी, 1 हफ्ते में 5 इंच आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ें नहीं होने वाली। स्लीप अच्छी करो, डाइट अच्छी करो, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो, अपना पोस्टर अच्छा रखो, हेल्दी हैबिट्स मेंटेन करो, फिर देखो आपकी हाइट कैसे बढ़ती है। और सब्र रखो, फिर देखो कैसे आपकी हाइट नेचुरली अच्छे से बढ़ती है।